तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा जो है डाइस का सेकंड पार्ट होने वाला है। पहला हमने देखा, फर्स्ट पार्ट हमने जो सिंगल डाइस से किया वो हमने जो 20 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कर लिया। आज हमारा सेकंड पार्ट डाइस का होने वाला है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आप सभी को बताएं कि एनटीपीसी और डी ग्रुप के आपके एग्जाम होने वाली है या अदर किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्लास जो हेल्पफुल रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो है चलेगा जब डाइस जो है दो डाइस पासे की दो स्थितियां दी गई है तब अपोजिट पेयर या फिर किस प्रकार से उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब पासे की दो स्थितियां दी गई, एक हमने देखा सिंगल डाइस, एग्जाम में दो डाइस से दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है ओपन डाइस और क्लोज डाइस, ठीक है। उसके बाद हमने जो है क्लोज डाइस में देखा स्टैंडर्ड पासा, मानक पासा और नॉर्मल पासा, उस वो हमने कर लिया। अब हमारा जो आज क्लोज डाइस में क्या है, जब पासे की दो स्थितियां दी गई होती तो उसके अपोजिट पेयर क्या होते हैं। जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो यानी जब जो है पासे की यानी दोनों तरफ से दिखाया गया है कि सामने से ये है पीछे इसके ये थे, तो जब दोनों पोजीशन हमारे पास सामने दी गई है तो उसके अपोजिट पेयर क्या होंगे। जैसे हमारे पास कोई ये पासा है, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो तो ये दो स्थितियां दी गई है। तो अब इसके विपरीत, तो ए के विपरीत की बात करें, ए के विपरीत क्या हो जाएगा। जितने भी जो है दिख रहे हैं उनमें से कोई सा भी इसके विपरीत आ सकता है। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। वही 2 के विपरीत भी क्या हो सकता है, तीनों संख्याएं हो सकती है। इसमें से इसके विपरीत तीनों हो सकती है, 4 5 6। 3 के विपरीत बात करें अगर, तो तीनों संख्या इसके विपरीत हो सकती है, 4 5 और 6। फिर वही अगर इसकी बात करें 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत तीनों में से, इन तीनों में से कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 और 3 हो सकता है। इसी प्रकार जो है 6 के विपरीत भी तीनों नंबर हो सकते हैं, 1 2 3, और 4 के विपरीत भी क्या हो सकता है, तीनों संख्याएं हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है कि दो पासे की स्थितियां दी गई और कोई भी संख्या जो है कॉमन नहीं है तो उसकी जो है दोनों स्थितियां हो सकती है, ठीक। फर्स्ट पोजीशन इस प्रकार से होती है हमारे पास। सेकंड इसकी होती है जब जब पासे की दो स्थितियां दी गई और एक अक्षर क्या है, समान हो। जब पासे की दो स्थितियों में एक अंक समान हो, जब पासे की दो स्थितियों में एक अंक एक अंक अंक एक अंक एक अंक समान हो, ये होता है। जब पासे की दो स्थितियों में एक अंक समान हो तब क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई डाइस दिया गया होगा यहाँ पे, एक ये है और ये एक ये, यहाँ पे दिया ये दो कोई पासे हैं, यहाँ पे मान लेता हूं 1 2 और 4। यहाँ पे दिया गया है 2 3 और 6। अब इस प्रकार से हमारे पास जब डाइस दिया गया होता है, जब पासे की दो स्थितियों में एक अंक समान है, अब आपको समान दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है। तो इस स्थिति में अगर आपको अपोजिट पेयर पूछे कि इस 2 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, तब क्या करना है आपको, जो संख्या कॉमन है वहां से लिखना शुरू करना है। दो से दो पहले 2 लिखना है और घड़ी की दिशा में चलना है, क्लॉकवाइज आपको जो चलना है, इस तरीके से लिखना है आपको। 2 के बाद 1 लिखना है, 1 के बाद फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वही सेम टू सेम इस सेकंड जो है डाइस की 3 स्थितियां उसमें करना है। जो कॉमन है वो कॉमन के नीचे आ जाएगा और घड़ी की दिशा में चलना शुरू करना है, इधर से इस तरफ जाना है। 2 के बाद 3 आ जाएगा और 3 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और फिर ये घड़ी की दिशा में चल रहा है इस प्रकार से, ये 6 आ जाएगा। अब
जो कॉमन है वो तो रह जाएगा कि दोनों ये तो कॉमन है। अब 3 के विपरीत 1 आ जाएगा, 4 के विपरीत 6 आ जाएगा, और जो संख्या इस पासे में दिखाई नहीं दे रही है 1 से 6 में से, वो संख्या जो पार्ट कॉमन है, जो अंक कॉमन है, उसके विपरीत हो जाएगी। 2 के विपरीत 5 हो जाएगी। 2 के विपरीत यहां से क्या आ जाएगी, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, और 1 के विपरीत 3 हो जाएगा, और 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। यानी कि जो पेयर यहाँ पे बन जाएंगे कॉमन को हटाने के बाद, वो तो सेम उसके अपोजिट पेयर में आ जाएंगे, और जो कॉमन बचेगा वो जो है इनविजिबल नंबर है उसका अपोजिट होगा। जो इनविजिबल नंबर है, जो कॉमन नंबर है, उसका अपोजिट पेयर यहाँ पे होता है। यही अगर यहाँ पे 3 डाइस हो तो हम 2-2 के सेट से वहां पे करते हैं क्वेश्चंस को, वो आपको अलग से जो है समझा दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाता है। फिर अगर हमारे पास जब 2 अंक, ये था जब 2 स्थितियों में 1 अंक समान हो। अब है 2 स्थितियों में 2 अंक समान हो, तब उसके अपोजिट पेयर क्या होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। जब पासे की 2 स्थितियों में 2 अंक समान हो, 2 अंक समान हो, फिर से एक डाइस बनाता हूं। ये डाइस है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 3 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 नहीं 3 1 और 6। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 स्थितियां हैं और इसमें 2 अंक समान है। जब 2 स्थितियों में 2 अंक समान हो तब क्या करते हैं, तो इस स्थिति में जो अंक समान है उनको छोड़कर जो अंक बचे हुए हैं, यानी कि ये 2 तो समान आ गए, ठीक है, 1 3 यहाँ पे आ गया, 1 3 यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे अगर 5 के विपरीत तो 6 जाएगा। 5 के विपरीत अगर क्वेश्चन में पूछा है कि स्थितियां दी गई होगी आपको, ऐसे की ऐसे आकृति दी गई होगी आपको, तो 5 के विपरीत तो 6 आ जाएगा, 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, सिंपली 6 हो जाए, 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। लेकिन अब आपको बोल दे 1 के विपरीत या 3 के विपरीत, तो 1 के विपरीत 3 के विपरीत जो इनविजिबल नंबर है उनमें से कोई भी हो सकता है। 4 भी हो सकता है, और क्या 2 भी हो सकता है। 1 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, यानी 1 के विपरीत 4 और 2 हो सकता है, और 3 के विपरीत भी 4 और 2 हो सकता है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन में टिक करना है। अगर इस प्रकार से अगर डाइस दे के पूछेगा तो आपको आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, एक ऑप्शन में ये दोनों साथ आएंगे, तो वहां से वो ऑप्शन आपको क्लिक करना है। इसी प्रकार 3 का भी सेम आंसर आएगा, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो जब पासे की 2 स्थितियां हो, और जब पासे पर 1 अंक समान हो और 2 अंक समान हो और 3 अंक समान हो, ये था सेकंड डाइस, सॉरी, जब पासे की स्थितियों से संबंधित। अब चलते हैं हम, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। एक नीचे नीचे पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया। पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत, इस पासे में
अंक 3 के विपरीत, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? विपरीत फलक पर, विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे डाइस दिया गया हमारे पास, इसके ऊपर दिया गया है 1 3 5, 1 3 5। सेकंड डाइस यहाँ पे दिया गया है आपको, इसके ऊपर दिया गया है 1 2 4। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे 1 2 5 6, 1। बी ऑप्शन है 2 5 और डी ऑप्शन है 6। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम ये प्रीवियस क्वेश्चंस का है जो एसएससी में पूछा गया है। एक नीचे पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? यानी कि अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक पासे की दो स्थितियां हैं और उनमें से दो स्थितियों में क्या है, एक अंक समान है। जब पासे की दो स्थितियों में एक अंक क्या है, समान है, तब विपरीत अंक पूछा गया है। तो क्या करना है, सिंपली लिखना है, जो कॉमन है वहां से शुरू करना है। कॉमन अंक यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है। तो एक से लिखना है, घड़ी की दिशा में चलना है आपको, इधर से इधर लिखते जाना है, 5 और फिर 3 आ जाएगा। वही यहाँ से करना है, सेकंड जो है कंडीशन, जो सेकंड सतह है स्थिति है वहां से लिखना है। कॉमन है, वही कॉमन के नीचे कॉमन आएगा, 1 आ जाएगा। क्लॉकवाइज दिशा में चलना है, 4 आ जाएगा और फिर क्लॉकवाइज दिशा में 2 आ जाएगा। तो अब पूछा किसके गया है, 3 के विपरीत। तो यहाँ पे 3 के विपरीत क्या आ गया, 2 हो गया। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर वही पूछा जाता 5 के विपरीत तो 4 आ जाता, या 4 के विपरीत 5 आ जाता। यहाँ भी आपको ये भी पूछ सकता है कि ये दोनों अपोजिट है, कि इसके विपरीत आएगा, इसके विपरीत है। तो यहाँ पे 2 पूछता तो भी सेम आंसर आता, 2 पूछता तो 3 आंसर आ जाता, 3 पूछा तो 2 आंसर आ गया। यहाँ पे अगर 5 का पूछता तो 4 आंसर आ जाएगा, 4 का पूछता तो 5 आ जाएगा। अगर 1 के विपरीत पूछता तो जो इनविजिबल नंबर है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, वो इसका अपोजिट यानी 6 हो जाएगा। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं। मेरे हिसाब से इन क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर 4-5 क्वेश्चन और तरीका समझ ले तो हम डेफिनेटली कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये थे जो है पासे की दो स्थितियाँ जब दी गई हो। अब हम देखते हैं पासे की 3 स्थितियाँ हमारे पास दी गई है। सेम कंडीशन होती है पासे की 3 स्थितियों में, दो जो स्थितियाँ लेके हम आंसर निकालते हैं। जिस प्रकार से इसमें देखा वही 3 स्थितियों तो कोई टेंशन नहीं होती है, 3 हो 4 हो कितनी भी हो, दो स्थितियों से आंसर निकलते हैं। फिर आता है इसमें वो हम जो क्वेश्चन से समझ लेंगे 3 स्थिति जब दी गई होती है। फिर आता है इसमें क्लोज डाइस यानी खुला पासा। खुला पासा यानी कि आपको पासे की 6 स्थितियां दी गई है और इनके विपरीत फलक कौन सा आएगा या फिर इसको बंद करने पे क्या आकृति बनेगी वो आपको पूछा जाता है। तो चलते हैं इस पे नेक्स्ट पे। अब कौन सा है हमारे पास, खुला पासा, ओपन डाइस। ओपन डाइस, क्लोज डाइस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा खुला डाइस, ओपन पासा। ओपन पासा में क्या होता है, पासे की 6 स्थितियां हमारे पास दी गई होती है और उसको या तो बंद करने को बोलता है कि बंद करने पर कौन सी स्थिति बनेगी या फिर इनके अपोजिट पेयर क्या आएंगे। तो सिंपली पहले बात करते हैं क्या होता कैसा है ओपन डाइस। ओपन डाइस की कोई स्थिति फिक्स नहीं होती, किस प्रकार से होता है वो चाहे जैसे बना सकता है, उसके आकृति हो। लेकिन हाँ स्थितियां 6 ही होंगी, यानी 6 ही संख्या यहाँ पे बनती है। फलक पर टोटल फलक
डाइस पर टोटल फलक जो होती है 6 होती है, फलकों की संख्या 6 होती है, यानी ओपन डाइस हो या क्लोज डाइस, फलकों की संख्या हमेशा 6 रहेगी। ये क्लोज डाइस है, आप सभी को दिख रहा होगा, फलक 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इनमें से मैं मान लेता हूँ गिनती नंबर वाइज से लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें आपको मैं बोलूँ आपको अगर मैं इसको बंद आकृति बनाता हूँ, इस पासे को जो मोड़ के इसके जो फलक है उनको एक बंद आकृति बना दी जाए, तो 1 के विपरीत कौन सा आएगा, 2 के विपरीत कौन सा आएगा, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, 5 के विपरीत, 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर इस प्रकार से जो है डाइस दिया गया है उसके विपरीत अंक पूछे, विपरीत अंक अगर वो पूछेगा, विपरीत अंक ओपन डाइस में अगर आपको विपरीत अंक पूछे तो आपको क्या करना है, जो स्थिति यहाँ से दी गई है वहां से लिखना शुरू करना है, एक डब्बा छोड़ के आपको जाना है। तो फिर इसका काम किस में जाएगा, इसमें जाएगा, और साइड वाला साइड के साथ, इस प्रकार से इसके अपोजिट पेयर होते हैं। यानी 2 किस में जा रहा है, 4 में, 2 किस में जा रहा है, 4 में, 3 किस में जा रहा है, 5 में, 1 किस में जा रहा है, 6 में। ये इसके अपोजिट पेयर हो गए। 2 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। यानी कि मान लो ये कोई संख्या आपको इस प्रकार से भी दे दे वो, जेड कैसे बनता है, ऐसा करके जब वो जेड की आकृति दे दे, देखो ये जेड की आकृति है। अब हमारे पास इसमें अगर विपरीत अंक पूछे तो 1 से लिखना शुरू करना है, 1 2 3 4 5 और 6। वही एक विपरीत एक क्या छोड़ के अगले पे चलना है, इससे इसको छोड़ के इस पे जाना है। वही अब आपको क्या करना है, नीचे वाला में इसको छोड़ के इस पे जाना है, यानी जो बच गया वो इसके अपोजिट पेयर हो गया। 1 के विपरीत 3 हो जाएगा, 4 के विपरीत 6 हो जाएगा, और 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, ये था एक अपोजिट पेयर जो है ओपन डाइस से पूछा जाता है। अब इस पासे को बंद करने पर कौन सी स्थिति आएगी, तो उसके लिए भी आपको अपोजिट पेयर जरूरी होता है कि अपोजिट पेयर आपको पहचानना आए। बंद जो है पासे की बंद स्थिति बनाने के लिए आपको अपोजिट पेयर का नॉलेज जरूरी है। तो इसलिए मैंने पहले आपको अपोजिट पेयर का, ओपन डाइस में अपोजिट पेयर कैसे निकालते हैं ये बताया। अब आप हम चलते हैं कि इससे जो है एक बंद डाइस कैसे बनाते हैं, इससे पासा कैसे बनाए, जब खुली आकृति है उससे पासा कैसे बनाए। तो सेम टू सेम ये आपको आना चाहिए कि सिंपली इजी है डाइस कंप्लीट। इसके एक को छोड़ के यानी सिंपली अगले वाले पर चलने हैं, एक को छोड़ के बीच में एक स्पेस दे के अगले वाली संख्या उसकी अपोजिट पेयर होगी। ये आपको सिंपली याद रखना है कि एक को छोड़ेंगे और नेक्स्ट पे चलेंगे, ये वही क्या इसकी अपोजिट संख्या है। अब इससे जो है बंद पासा कैसे बनाएंगे, जैसे हमारे पास कोई डाइस दिया गया है, मैं अगर लिखूं 1 2, थोड़ा बड़ा बनाता हूं,
1 2 4 हो गए ना, और एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ और एक यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास कोई डाइस दिया गया है। यहाँ पे मैं ABCD लिख देता हूँ, ABCDE और F। अब इसके पहले आपको अपोजिट पेयर बताना है, तो ए के विपरीत हमने अपोजिट पेयर कैसे, एक को छोड़ के इसमें जाएगा ये, और ये वाला इसमें जाएगा। इस प्रकार से हम अपोजिट पेयर देखें तो इधर लिख लेंगे ए के विपरीत डी आ जाएगा, सी के विपरीत ई आ जाएगा, और जो बच गया वो उसके विपरीत ए के विपरीत एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है बंद पासा, पासा कैसे बनाते हैं। पासा बनाने के लिए आपको क्या करना, आप अभी हमने देखा पासे की जो है एक ही सतह दिखाई देगी, यानी अगर पासा दिया गया है तो उसके तीन सतह दिखाई देगी और 3 इनविजिबल रहेगी, यानी ये दिख रहे तो ये नहीं दिखेगी। अपोजिट पेयर कभी नहीं दिखता, इसका पासे का अपोजिट पेयर कभी नहीं दिखता सिंगल डाइस में। इसीलिए वही करना है, कोई भी पासा दिया गया हमारे पास, पासा आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, उसमें सिर्फ आपको पहचानना है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूं B D और A। सेकंड अगर मैं बनाऊं B E और A, और थर्ड बना देता हूं मैं, नहीं 2 से समझो आप। ये मेरे पास 2 स्थितियां है कि इनमें से कौन सी होगी। तो सिंपली पासे के हमेशा आपने क्या देखा कि जो है इन अपोजिट पेयर है वो दिखाई नहीं देता। पासे का अपोजिट पेयर जो है क्या ये दिखाई नहीं देता। जैसे मान लो ये डिस्टर है, इसकी अब अगर ये सतह दिख रही है तो क्या इसके पीछे वाली ये सतह आपको दिख रही है? नहीं, ये दिख रही है तो ये आपको नहीं दिख रही। अगर ये दिख रही है तो ये वाली नहीं दिख रही। वही अगर ये सतह दिख रही है तो इसके अपोजिट कौन सी आएगी? ये, तो ये आपको नहीं दिख रही। यानी कि जो सतह हमारे पास दिखाई दे रहा है उसके अपोजिट पेयर जो भी आएगा वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे ए अगर दिखाई देगा, अब आपको इसमें मिलाना है, ए आएगा तो डी नहीं आएगा उसके साथ, तो यानी इसमें ए के साथ डी आ रहा है तो ये गलत हो गया। अब सेकंड में देखो ए आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है, बी के साथ डी आ रहा है, डी नहीं आ रहा, यानी ये हो सकता है एक पहले जो है इसका पेयर है उसके हिसाब से हो सकता है। सेकंड है सी और ई, सी के विपरीत क्या आएगा? ई आएगा, यानी दोनों में से एक अक्षर आएगा, या तो ई आएगा या सी दिखेगा, या तो सी दिखेगा या ई दिखेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे न तो ए और न ही सी है, यानी ये भी नहीं होगा। एक लेटर जरूर दिखेगा दोनों पेयर में, एक पेयर में एक लेटर जरूर यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे ई दिख रहा है, यानी ये सेकंड फिर से सही है, इसके हिसाब से हो सकता है। अब थर्ड देखो, ए के विपरीत एफ हो रहा है, यहाँ पे ए दिख रहा है, ठीक है, ए दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा, तो यानी ए की स्थिति हो सकती है, लेकिन ये इन दोनों की नहीं है। ए के विपरीत एफ, यानी ए के विपरीत ए यहाँ पे दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा, तो ये है। तो यानी कि ये स्थिति इसकी पूर्णतः सही है। ये स्थिति क्या बनेगी? इसकी बंद पासा अगर इसका बनाया जाएगा तो ये स्थिति बनेगी। यहाँ पे या तो ये 3 अक्षर दिखेंगे, या फिर इनके पीछे जो रह गए, यानी बी के विपरीत डी दिखेगा, ए के विपरीत एफ दिख सकता है यहाँ पे, और ए के विपरीत सी दिख सकता है। इस प्रकार से जो है कंप्लीट होता है हमारा डाइस का चैप्टर। तो आपको जो है कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या आपको समझ में आ गया, कितना समझ में आ गया। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए इनके तो आप कमेंट कर देंगे, जो है टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ी ज़्यादा बहुत की नहीं जरूरत है, 10-15 क्वेश्चन कर लेना बहुत काफ़ी है हर किसी एग्जाम में। ऐसे सी कि अगर आप CGL की बात करूँ, CHSL की बात करूँ, CPO, MTS, या फिर रेलवे में D ग्रुप टेक्नीशियन, ALP, NTPC, अगर किसी भी एग्जाम में या डाइस का चैप्टर आता है तो डाइस में इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। लिमिटेड 4-5 जो है इसमें तरीके से क्वेश्चन आते हैं जो हमने देखे। तो आपको अब कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी लगी, और जो है क्या क्लास को लंबी की जाए, या 15-20 मिनट के वीडियो काफ़ी है, जिससे कि आपका टाइम बचेगा और पढ़ने में भी इंटरेस्ट रहेगा, ज़्यादा बोरिंग नहीं रहेगी क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।